हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 में आपका था पौधे के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसमें इसके फर्स्ट पार्ट को देखे थे। उसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग जड़ के बारे में देखें और पौधे के बारे में हम लोग समझे थे कि पौधे क्या होती हैं, और प्ररोह और आपका जड़ के बारे में देखे थे, रूट एंड शूट्स के बारे में देखे थे। तो आइए हम लोग अब प्ररोह तंत्र के बारे में व्याख्या करते हैं, प्ररोह तंत्र को देखते हैं। जिसमें बताया था कि प्ररोह तंत्रों में विभिन्न भाग होते हैं। प्ररोह तंत्र, जिसको हम लोग शॉर्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। इसके भाग कौन थे? तो तना से निकलता है पत्ती, है ना, पत्ती, और पत्ती से ही निकलता है आपका पत्ती, और उसके बाद जो है पुष्प और फल, ये सभी को हम लोग देखेंगे, है ना। तो इस वीडियो दोनों जो है अलग अलग चीज़ें होती है, शाखाएं एवं तने, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, आगे चल के, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तना का। तो तना में क्या लगा होता है? तो तनों में, है ना, तने में ही लगे होते हैं पत्ती, फल, है ना, और फूल। ये सभी जो है ये तने में ही लगे होते हैं। तना जो होता है वो कठोर भी होता है और मुलायम भी होता है ना। तो कठोर तना जो होता है वह एक्चुअली उसके रंग जो होता है ना, कठोर तना का, जो देखिए जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसके तने जो होते हैं मोटे मोटे होते हैं। जैसे सेसम हो गया, आम हो गया, है ना, कहुआ हो गया, महुआ हो गया, ठीक है, बरगद हो गया। ये सब के वृक्ष जो होते हैं, है ना, ये इसके तने बहुत ही मोटे मोटे होते हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि अधिक मोटे मोटे होते हैं। तो मोटे होते हैं और साथ साथ वे सब कठोर होते हैं। तो उनके रंग जो होते हैं वो भूरे टाइप का होता है। कैसा रंग होता है उसका? भूरा होता है। और जो है ना, जिस तना का अगर जो तना जो होता है वो मुलायम होता है, वह किस रंग के होते हैं? तो प्रायः हरे रंग के दिखे जाते हैं। किस रंग के दिखे जाते हैं? तो हरे रंग के। जैसे आप टमाटर के तने को देख लीजिए, वह उसका जो तना होता है हरा रंग का होता है। बैगन को देख लीजिए, इसका तना हरा होता है। अब पालक के तने को देख लीजिए, पालक में तो खैर तना होता नहीं है, डायरेक्ट जड़ निकली हुई रहती है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे मुलायम जो पौधे होते हैं, सेम को देख लीजिए, सेम के जो तना होता है वो हरा ही होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो मुलायम जो पौधे हैं उनके तने हरे होते हैं, लेकिन कठोर जो तने होते हैं उनके तने कैसे होते हैं? तो उनके तने जो होते हैं वे भूरे होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उसके कार्य के बारे में देखते हैं कि तना के कार्य क्या होता है, ठीक है। तना का कार्य, सबसे पहला कार्य होता है ना, कि जड़ के द्वारा अवशोषित किया गया, यानी जड़ जो होता है वो पानी की खोज में भूमि के अंदर जाता है कि नहीं? तो अच्छा, और आप जड़ को भी समझिए, जड़ का भी रंग होता है ना, जड़ का भी रंग होता है। जड़ का क्या रंग होता है? तो जड़ देखिए, यह आपका उजले होते हैं, यानी सफ़ेद भी होते हैं, है ना। आप देखिएगा कि जड़ें जो होती हैं वे उनके कलर भी होते हैं, वे सफ़ेद भी होती हैं, है ना। और कैसे होते हैं? तो भूरे और पीले रंग के होते हैं, भूरे और पीले रंग के होते हैं, या फिर केवल भूरे रंग के भी होते हैं। ये सब आप ध्यान में रखिएगा कि जड़ के सब रंग है, सफ़ेद, भूरे, पीले या फिर भूरे रंग के भी होते हैं। तो जो इनके कार्य हैं वह क्या है? जड़ के द्वारा अवशोषित की गई वाटर यानी पानी को, खनिज लवण को
यह क्या करता है, तो तने के सहारे ही, है ना, विभिन्न भागों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, तने के द्वारा। तो तने द्वारा, है ना, जड़ से अवशोषित पानी, है ना, और किसको, तो पानी और खनिज लवण को, पौधे के विभिन्न भागों तक, पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो केवल क्या तने जो होते हैं वो केवल पानी और खनिज लवण को ही पहुंचाते हैं एक दूसरे से, नहीं, वे भोजन को, है, आगे चल के पढ़ेंगे, पत्तियों जो होती है वो रसोई घर का काम करती है, भोजन बनाती है, तो उसके द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है वे भी क्या करते हैं, तो विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। यानी भोजन को विभिन्न भागों तक, है ना, पहुंचाता है। है ना, क्या करता है, तो तने जो होते हैं वो भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, तो अभी हम लोग देखें कि इसके द्वारा ही फल फूल, है ना, तने पर ही फल फूल लगे होते हैं। और क्या करते हैं, तो वे चारों ओर, है ना, चारों ओर फैलकर क्या करते हैं, तो पौधों को हवा एवं प्रकाश उपलब्ध कराते हैं, है ना। क्या करते हैं, तो वे चारों ओर फैलकर, जो तने होते हैं वे चारों ओर फैल जाते हैं, और फैलकर क्या करते हैं, तो वे सूरज के प्रकाश यानी प्रकाश और हवा ये उपलब्ध कराते हैं। कौन, तो आपके तने। ठीक है। चलिए आइए शाखा के बारे में देखते हैं। शाखाएं, है ना, जिसको हम लोग ब्रांचेज कह सकते हैं, ठीक है। अब ब्रांचेज जो होता है वो तने से ही निकले होते हैं। किससे निकले होते हैं, तो तने से ही निकले होते हैं, तने से ही निकले होते हैं सूर्य की ओर, है ना, सूर्य की ओर फैलते हैं, लिखें, या फैलकर प्रकाश एवं हवा पौधे को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, उपलब्ध कराते हैं। अब हम लोग बात कर लिए कि ये जो होते हैं वे तने से ही निकले होते हैं, और साथ साथ सूरज, है ना, सूरज की ओर फैलकर, आप देखे होंगे कि बहुत सारे तने से निकले होते हैं। ठीक है, जो शाखाएं होती हैं वो किससे निकले होती हैं, तो एक तने से निकले होती हैं। ठीक है, कुछ शाखाएं है ना, कुछ शाखाएं जो होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कुछ पौधे में, है ना, कुछ पौधे में
शाखाएं नहीं होती है, जैसे आपका ताड़ का वृक्ष हो गया, खजूर हो गया, ये सभी में जो है, नारियल हो गया, है ना, ये सभी में शाखाएं नहीं होती है, तने होती है लेकिन इसके शाखाएं नहीं होती है। अच्छा, कुछ है ना, लगभग सभी पौधे में शाखाएं उपलब्ध होती है ना। जैसे लगभग सभी शाखा में आप देख लीजिए, आम हो गया, अमरूद हो गया, बरगद हो गया, है ना, या और भी सेसम हो गया, पीपल हो गया, ये सभी में क्या होती है, ये सभी में क्या होती है, तो इसमें सभी में शाखाएं होती है, शाखाएं इसमें मौजूद होती है ना। अच्छा, इसके और जो होते हैं, इसका क्या काम है, तो सूरज के प्रकाश की ओर फैले होते हैं, और इनका क्या काम है, तो इनका काम है प्रकाश एवं वायु को, है ना, प्रकाश एवं वायु को पौधे के सभी पत्तियों है ना, लगने देना। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग देख लिए कि शाखाएं का किस तरह का काम होती है ना, क्या क्या उसके जो होते हैं गुण होते हैं। ठीक है, आइए कुछ तने के बारे में हम लोग एक और पॉइंट को देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, इम्पोर्टेंट है कह सकते हैं, एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखिए, बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको याद रहना होगा। क्या, तो तने में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, है ना। कैसे, तो जैसे देख लीजिए, आलू हो गया आपका, आलू में भोज्य पदार्थ संचित होता है, प्याज, हल्दी, है ना, हल्दी हो गया, आप कह सकते हैं लहसुन भी एक प्रकार का तना है, ईख, ये सभी जो है, ये क्या उदाहरण है, तो तने का उदाहरण है, और सभी में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं, है ना, सभी में खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, तो संचित होते हैं। तो हम लोग देख लिए तने के बारे में, शाखाएं के बारे में, उसके रंग रूप आकार हर एक चीज़ देख लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अब पत्ती के बारे में देखते हैं कि पत्ती क्या होता है। पौधे के पत्ती भी महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, है ना, पौधे के पत्ती भी क्या होते हैं, तो पौधे के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसको लिख सकते हैं लीव्स,
लीव्स। ठीक है, पत्ती क्यों महत्वपूर्ण हिस्सा होता है? क्योंकि पत्ती का काम ही होता है भोजन बनाना, श्वसन करना, है कि नहीं? तो चलिए पत्तियों के पहले बारे में देख लेते हैं कि इसका रंग है ना, इसके गुण, पहले रंग के बारे में आते हैं, पता करते हैं। तो इससे हरे, अधिकांश पौधे जो होते हैं, अधिकांश पौधे के पत्ते हरे होते हैं, है ना। अधिकांश पौधे के पत्ते क्या होते हैं? तो हरे रंग का होते हैं। कुछ कुछ अब देखिएगा डिस्कलर हो जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अधिकतर जो पौधे की पत्तियां जो होती हैं वह हरे रंग का होते हैं। हरा रंग आखिर उसका कारण क्या है? हरा क्यों होता है? तो हरे रंग का कारण है उसमें हरित लवक, है ना। हरित लवक के कारण, यानी कह सकते हैं कि हरित रंजक, है ना। हरित रंजक के कारण जो है वह हरा दिखता है। हरित रंजक कौन होता है? तो हम लोग बोलते हैं कि क्लोरोफिल। इसके बारे में आगे क्लास में बहुत अच्छी तरह से जानिएगा। क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल नाम का रंजक होता है जो उसे हरा रंग प्रदान करता है। किसका? तो पत्तियों का, है ना। चलिए पत्तियों का आकार जो अगर बात करते हैं तो पत्तियों का जो आकार होता है वो भिन्न भिन्न होता है ना, भिन्न भिन्न पौधे का पत्तियां भिन्न भिन्न होती है ना। विभिन्न पौधे का पत्तियां भिन्न भिन्न होती है। आप किसी पौधे का पत्ती छोटे छोटे देखिएगा तो कभी किसी का पत्ती बहुत बड़े बड़े, जैसे केला का पत्ता बहुत बड़ा बड़ा, है कि नहीं। सागवान का पत्ता भी बड़ा बड़ा होता है, उसके पत्ते भी क्या होते हैं तो बड़े बड़े होते हैं। और कुछ पौधे का पत्तियां देखिएगा तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे बबूल का पत्तियां आपका कह सकते हैं कि जो घास के पत्तियां होते हैं वे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। और आपका नीम के पत्तियां भी छोटे छोटे होते हैं। तो बहुत ऐसे प्रकार के पत्तियां होंगे। आपका सीरीस आपको देखा होंगे, उसके पत्तियां भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो छोई मोई के बारे में बात कर रहे थे उसकी पत्तियां भी क्या होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं। तो उसके आकार के बारे में देख लिए, ठीक है। अब आते हैं कि, है ना, अब आते हैं कि पौधे का जो मुख्य काम होता है वह क्या होता है? भोजन बनाना। मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य होता है भोजन बनाना, भोजन बनाना। अब आइए बात करते हैं कि भोजन आखिर बनाता कैसे है। भोजन बनाता कैसे है? तो पत्तियां, है ना, पत्तियां क्या करती है? तो पत्तियों को क्या मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप ऐसे नहीं समझिए, हवा समझिए, है ना। हवा का मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, ठीक है। जमीन से यानी जड़ से क्या? तो पानी एवं खनिज लवण, ठीक है। और कहाँ से? तो सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? तो मतलब सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश की से जरूरत होता है। तो प्रकाश, हवा और पानी, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? तो तीनों मिलकर पत्तियों में जमा होकर खाना बनाती है ना, पत्तियां खाना बनाती है। तो इसलिए क्या कहते हैं? तो पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पौधों को है ना, पत्तियों को पौधे का रसोई घर, है ना, कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग
देख लिए कि भोजन जो है पत्तियां कैसे बनाती है और उन भोजन को कौन आखिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, सब जगह सभी जगह भेजता है, जड़ तक, तना तक, है ना, फल फूल ये सभी जो लगता है वह, है ना, किसके कारण, तो कह सकते हैं कि इस यह जो है संचित होता है भोजन, है ना, वो तने सभी जगह पहुंचाते हैं। इस भोजन को क्या करते हैं, तो पौधे के जो तने होते हैं वे सभी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, जो इसके पहले वाले हम लोग वीडियोज में देख लिए थे। तो और इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि और इसका काम क्या है। तो देखिए, यह खाद्य पदार्थ को भी संचित रखता है ना, खाद्य पदार्थ को संचित करके रखता है। तो बताइए कि अब कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जो संचित कर रखते हैं। तो देखिए, पहले तो पत्ता गोभी हो गया, है ना। अगर दूसरा बात करें तो पालक, साग, है ना, साग में हर एक प्रकार का साग है, जैसे सरसों का साग भी खाते हैं, चना का साग खाते हैं, तो इस तरह से बहुत साग हो गए, या फिर ऐसे लाल हरा साग होते हैं उसको भी खाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, तो उसका भोजन संचित होता है ना, पत्तियां भोजन को भी संचित रख सकती है। ठीक है, तो इतने सारे हम लोग जो है पत्तियों को बारे में लोग देखें, है ना। एक और पॉइंट देखिए, पत्तियों में रंध्र होता है ना, रंध्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो स्टोमाटा, है ना। क्या बोला जाता है, तो स्टोमाटा। आप इस तरह से पत्तियां बना सकते हैं, इस तरह से पत्ते बना सकते हैं। तो इसमें छोटे छोटे जो है छिद्र आप देखिएगा, यह छिद्र ही क्या कहलाता है, तो स्टोमाटा कहलाता है, स्टोमाटा, स्टोमाटा। इसको हम लोग रंध्र भी बोलते हैं। इससे क्या करता है, तो श्वसन की क्रिया करता है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब भोजन बनाते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ये दोनों प्रकार की क्रिया करती हैं। तो आप लोग इस पत्ती को भी देख लिए, बहुत अच्छी तरह से सीखें सभी चीज़ों को, है ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो तक इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और इसके पार्ट्स को लेकर, जिसमें पढ़ेंगे पुष्प, फल और बीज। तो बस इतना तक ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।